हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एस के गोयल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और एग्ज़ाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम कैसे डील करेंगे। एक फर्म के दो विभाग हैं, वस्त्र एवं तैयार वस्त्र, क्लोथ एंड रेडीमेड क्लोथ। तैयार वस्त्र सामान्यतया स्वयं फर्म द्वारा उसी कपड़े से तैयार किए जाते हैं जो कि वस्त्र विभाग द्वारा सामान्य विक्रय मूल्य पर तैयार वस्त्र विभाग को स्थानांतरित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है उसको जो तैयार कपड़े बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए, क्लोथ चाहिए, वो उसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के क्लोथ डिपार्टमेंट से प्राप्त होता है और वो सामान्य विक्रय मूल्य पर ट्रांसफ़र करते हैं। यानी क्लोथ डिपार्टमेंट उस पर लाभ अर्न करने के बाद या लाभ ऐड करने के बाद बेचता है, या हम यूँ कहें कि जो नॉर्मल प्राइस है जिस पर वो और कस्टमर्स को माल बेचता है उसी प्राइस पर वो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफ़र करता है। निम्नलिखित सूचनाओं से या समंकों से वर्ष 2018-19 के लिए विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाता आपको बनाना है। अब दोनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोथ डिपार्टमेंट का 6 लाख और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का 1 लाख। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 to 31st March 2019, that is 40 lakh for cloth department and 30,000 for ready-made cloth department. Sales for the year 44 lakhs for cloth department and 9 lakhs for ready-made cloth department. Transfer to ready-made cloth department 6 lakh, यानी क्लोथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को 6 लाख रुपए का कपड़ा वर्ष के दौरान ट्रांसफ़र किया नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ डिपार्टमेंट में नहीं है, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में है 1,20,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं क्लोथ डिपार्टमेंट के 40,000 एंड रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के 12,000। स्टॉक ऑन 31st March 2019 यानी क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख फॉर क्लोथ डिपार्टमेंट एंड 1,20,000 फॉर रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। अब आपको ये कहा गया है कि जो तैयार वस्त्र है, तैयार वस्त्र विभाग के स्टॉक में 75% भाग कपड़ा और 75% भाग अन्य व्ययों के रूप में समझा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि तैयार वस्त्र विभाग जो कपड़े बनाता है वो क्लॉथ डिपार्टमेंट से प्राप्त कपड़ों से बनाता है, तो इसके पास जो भी स्टॉक है उसमें एक बड़ा पार्ट क्लोथ का है जो कि क्लोथ डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट अर्न करके रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है। तो आपको ये कह दिया है कि तैयार वस्त्र विभाग के स्टॉक में आप नॉर्मली 75% भाग कपड़ा मानेंगे और 25% भाग अन्य व्ययों के रूप में माना जा सकता है। अन्य व्ययों में अब और जो तैयार कपड़ा बनाने में लग सकता है, जैसे टेलरिंग है, थ्रेड्स हैं, बटन्स हैं और कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में वस्त्र विभाग ने वर्ष 2017-18 में, ये आपको सूचना दी 18-19 के लिए, 17-18 में यानी लास्ट ईयर में 15% की दर से ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया था क्लोथ डिपार्टमेंट ने। इस संपूर्ण
व्यवसाय के अन्य सामान्य व्यय जो हैं वो हैं 2,20,000। आपको इन इंफॉर्मेशन से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस का है, जिसमें क्लोथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर माल बेचा है और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास उस माल का कुछ भाग बिना बिके रह जाता है, तो उस पर हमें प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। लेकिन वो हम बाद में बनाएंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट हम बना लेते हैं। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 2 डिपार्टमेंट के कॉलम बना लेंगे, एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, टोटल अमाउंट। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, टोटल। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख और 1 लाख, ये हमने बता दिया। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख और 1 लाख। परचेजेस 40 लाख और 30,000, तो परचेजेस 40 लाख और 30,000। सेल्स 44 लाख और 9 लाख, तो सेल्स 44 लाख और 9 लाख। ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट 6 लाख, यानी क्लोथ डिपार्टमेंट से रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को 6 लाख का माल ट्रांसफ़र किया गया। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट कौन सा हुआ? रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। इसके तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 6 लाख ट्रांसफ़र फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट। और गिविंग डिपार्टमेंट हुआ क्लोथ डिपार्टमेंट जिसने ट्रांसफ़र किया है, तो क्लोथ डिपार्टमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट 6 लाख। नॉर्मल प्राइस पर जिस पर ट्रांसफ़र किया है उसी पर बताएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख एंड 1,20,000। चूँकि ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सारे रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में हमने बता दिए। बैलेंसिंग फिगर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख फॉर क्लोथ डिपार्टमेंट एंड 1,70,000 फॉर रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। अब यहाँ तक हमें किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं हुई। एडजस्टमेंट अब बाद में करना है हमें, जब प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम बनाएंगे। अब प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनाने के लिए भी एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। आप चाहें तो P&L अकाउंट भी बना लें। P&L अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कर लिया 8 लाख एंड 1,70,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अलग अलग दे रखे हैं 40,000 एंड 12,000, वो हमने बता दिए डेबिट साइड में। संपूर्ण व्यवसाय के जो सामान्य व्यय हैं 2,20,000 रुपये, इन 2,20,000 रुपये को अन्य किसी सूचना की अनुपस्थिति में हम डिपार्टमेंटल सेल्स के रेशो में बांट देंगे। डिपार्टमेंटल सेल्स यहाँ पर है 44 लाख एंड 9 लाख, तो हम ये 2,20,000 रुपयों को 44:9 के रेशो में बांट देंगे। 44:9 इस रेशो में हमने 2,20,000 रुपये को बांट दिया। अगर आप इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र्स को भी सेल्स में शामिल करना चाहते हैं या उस प्रकार की बात क्वेश्चन में कही जाए कि इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स को भी शामिल करते हुए रेशो निकालें, तो फिर ये रेशो हो जाएगा 50 लाख इज़ टू 9 लाख, 50:9। अब चूँकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है तो उस सेल्स को हमने यहाँ इग्नोर कर दिया, आउटसाइड सेल्स का रेशो ले लिया
44:9। उस 44:9 के रेशियो में हमने जनरल एक्सपेंसेस को बांट दिया 2,20,000, तो वो आया 1,82,640 और 37,360। बैलेंसिंग फिगर आ गया आपके नेट प्रॉफिट 5,77,360 और 1,20,640, टोटल 6,98,000 नेट प्रॉफिट। अब मेन एडजस्टमेंट हमें करना है प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के स्टॉक में 75% भाग कपड़ा होता है, क्लोथ होता है, जो क्लोथ डिपार्टमेंट से प्राप्त होता है और क्लोथ डिपार्टमेंट ने उस पर लाभ अर्न किया हुआ होता है। तो यहाँ रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000, ये 1,20,000 जो है इसका 75% दैट इज़ 90,000, ये 90,000 है कपड़ा, और ये कपड़ा क्लोथ डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट अर्न करके बेचा है। अब इसमें कितना प्रॉफिट शामिल है, तो क्लोथ डिपार्टमेंट की इस साल की रेट ऑफ जीपी हमें निकालनी पड़ेगी, और वो रेट ऑफ जीपी हम निकालेंगे इस साल का क्लोथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की क्लोथ डिपार्टमेंट की सेल्स। अब यह 8 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ये 44 लाख प्लस 6 लाख यानी टोटल 50 लाख की सेल्स पर है। यहाँ आप केवल 44 लाख पर इस प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इस 6 लाख पर भी कमाया है उसने। तो टोटल 50 लाख की सेल्स पर 8 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमाया है, तो ये जीपी रेट हो गई 16%, यानी क्लोथ डिपार्टमेंट ने इस साल 16% लाभ कमाया। अब रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000, उसका 75% यानी 90,000 कपड़ा है। 90,000 पर उसने कितना लाभ कमाया होगा 16% की दर से 14,400 रुपीज़। तो 14,400 रुपीज़ के लिए हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अभी डिपार्टमेंटल स्टोर के द्वारा अर्न नहीं किया गया है। क्लोथ डिपार्टमेंट ने तो कमा लिया, लेकिन रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास आके रुक गया ये माल। तो जब तक कि ये माल डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर नहीं बिक जाता, ये लाभ नहीं कमाया माना जाएगा। तो इस पर प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम बनाएंगे। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हमेशा ही क्लोथ डिपार्टमेंट के द्वारा प्राप्त कपड़े से ही तैयार कपड़ा बनाया जाता है। इसका अर्थ है कि रेडीमेड डिपार्टमेंट के पास जो 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, उसमें भी 75% भाग कपड़ा था, यानी 75,000 रुपये का कपड़ा था, 75,000 रुपीज़ का। अब इस पर लास्ट ईयर प्रोविज़न बनाया होगा लास्ट ईयर की जीपी रेट से, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि क्लोथ डिपार्टमेंट ने वर्ष 17-18 में 15% की रेट से जीपी अर्न किया था। तो लास्ट ईयर इस 75,000 पर 15% की दर से प्रोविज़न बनाया गया होगा 11,250 रुपये। अब इसको एडजस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हमें वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का प्रोविज़न बनाना है। इसमें से हमारे पास वर्ष के प्रारंभ में 11,250 रुपये का प्रोविज़न ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम केवल इसके डिफरेंस अमाउंट 3,150 रुपीज़ इस प्रोविज़न में और ट्रांसफ़र कर दें, जनरल एंट्री करके जनरल P&L अकाउंट डेबिट प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्रेडिट 3,150 रुपये, और इस तरीके से डिपार्टमेंटल स्टोर का नेट प्रॉफिट रह जाएगा 6,94,850 रुपये। या एक दूसरा तरीका हो सकता है
कि जो ओपनिंग स्टॉक में प्रोविज़न बना हुआ था 11,250 रुपये को, उसको वर्ष के प्रारंभ में रिवर्स एंट्री कर दें, P&L अकाउंट क्रेडिट और प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डेबिट 11,250, और जो वर्ष के अंत में जितना प्रोविज़न चाहिए उसके लिए एक एंट्री वापस करें, P&L अकाउंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्रेडिट। नेट इफेक्ट तो वही आना है। अब यहाँ 14,400 रुपये डेबिट है, 11,250 रुपये क्रेडिट है, तो नेट 3,150 रुपये ही हमने डेबिट किया। तो दोनों में से जो भी आपको उपयुक्त लगे, सुविधाजनक लगे, उससे आप एंट्री कर लें। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में जब हम रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक बतलाएंगे, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 1,20,000, उसमें से प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना घटाएंगे? 14,400 रुपये। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में 11,250 पहले से था, 3,150 और लिया है तो 14,400 हो गया, या दूसरा तरीका काम में लेंगे तो भी 14,400 रुपये आएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक में से प्रोविज़न घटेगा 14,400। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में था, जिसको कि आपको ध्यान से एडजस्टमेंट करना है। इसी प्रकार अब और आगे क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें और कुछ नई नई बातें आएंगी। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इसके बारे में 1-2 एग्जाम्पल अभी आगे और कराऊंगा। थैंक यू।